क्या आपके मन में भी ये क्वेश्चन है कि कंक्रीट में यूज़ होने वाले सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स का क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है, वाटर का क्वांटिटी कितना होना चाहिए, ये सब मटेरियल्स का क्वांटिटी कैलकुलेशन के टाइम स्टील का क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट करना चाहिए या नहीं। अगर आपको ये सब क्वेश्चंस परेशान करता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में ये सारा प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आया हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास एक ड्राइंग है जिसमें F1 नाम का 2 फुटिंग है। तो ये 2 फुटिंग को कास्टिंग करने के लिए कितना क्वांटिटी का मटेरियल हमको चाहिए वो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखिए इसका साइज़ क्या है। इसका जो साइज़ है वो 4.5 मीटर बाई 4 मीटर है और इसका डेप्थ है 0.850 मीटर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फुटिंग को कास्टिंग करने के लिए कितना क्वांटिटी कंक्रीट हमको चाहिए वो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो हमको पता है फॉर्मूला क्या है क्वांटिटी कैलकुलेशन करने के लिए, इसका वॉल्यूम लेंथ गुना विड्थ गुना डेप्थ। तो आंसर जो आता है 15.3 m3। एक फुटिंग को कास्टिंग करने के लिए हमको कंक्रीट चाहिए 15.3 m3। तो ऐसा हमारे पास 2 फुटिंग है। तो 2 फुटिंग के लिए टोटल कितना चाहिए 15.3 इंटू 2। आंसर क्या आता है 30.6 m3। ये 2 फुटिंग को कास्टिंग करने के लिए हमको टोटल 30.6 m3 कंक्रीट चाहिए। ये जो 30.6 m3 है ये क्या है, ये है वेट कंक्रीट। ओके, लेकिन हम लोग जितना भी मटेरियल्स ऑर्डर करते हैं वो ड्राई वॉल्यूम में ऑर्डर करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोगों को ड्राई वॉल्यूम निकालना होगा। तो ड्राई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वेट वॉल्यूम प्लस 54% ऑफ वेट वॉल्यूम। मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए हमारा वेट वॉल्यूम 1 है तो उसका 54% मतलब क्या हो जाता है 1.54। आपको इधर सिर्फ यही चीज़ याद रखना है कि हम लोगों का जो ड्राई वॉल्यूम है वो ड्राई वॉल्यूम है 1.54। ओके, यही कांस्टेंट रहेगा। और ए फुटिंग को कास्टिंग करने के लिए हम लोग M25 का कंक्रीट यूज़ करेंगे जिसका रेशियो होता है 1:1:2। ओके, ए जो 1 है वो सीमेंट है, ए है सैंड और ए है एग्रीगेट। अभी हम लोग ये जो रेशियो है इसका हम सम कर लेंगे। वो क्यों हम लोग करेंगे वो आपको आगे जानने को मिलेगा। आइए सबसे पहले हम लोग सीमेंट का क्वांटिटी निकालते हैं। पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि 1 m3 कंक्रीट में कितना सीमेंट चाहिए, जिसका फॉर्मूला है रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ सीमेंट। अभी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। सीमेंट का रेशियो क्या है, देखिए इधर हमने पहले ही बोल दिया था 1 है तो 1 हमने इधर लिख लिया। सम ऑफ रेशियो क्या है वो है 4, हम इधर 4 लिख लिए। उसके बाद हम लोग ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1.54 जो कांस्टेंट रहेगा हर जगह। उसके बाद मल्टीप्लाई क्या है डेंसिटी ऑफ सीमेंट। सीमेंट का डेंसिटी होता है 1440। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 554.4 kg। तो ये था 1 m3 कंक्रीट में कितना हमको सीमेंट चाहिए। लेकिन हम लोगों का कितना कास्टिंग होगा 30.6 m3 ना, इसलिए हम 554.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30.6 से। टोटल हमारा आंसर आ जाता है 16964.64 kg। तो ये जो आंसर आया ये आया केजी में, लेकिन हम लोग तो सीमेंट केजी में ऑर्डर करते नहीं है, हम लोग बैग्स में ऑर्डर करते हैं। इसीलिए 16964.64 को हम लोग 50 से डिवाइडेड कर देंगे। क्यों 50 से डिवाइडेड करेंगे, क्योंकि एक बैग में 50 kg सीमेंट रहता है। आंसर क्या होता है 339.29 और राउंड फिगर में होता है 340 बैग्स। अभी हम लोग सैंड का क्वांटिटी निकालेंगे। 1 m3 कंक्रीट में कितना सैंड चाहिए वो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। फॉर्मूला वही है रेशियो ऑफ सैंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ सैंड। सैंड का रेशियो क्या है, सैंड का रेशियो है 1, तो इसीलिए हम लोग 1 किए। उसके बाद सम ऑफ रेशियो क्या है 4, तो डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम क्या है, ड्राई वॉल्यूम है 1.54 मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ सैंड। सैंड का डेंसिटी क्या है 1600। ये जो सैंड का डेंसिटी है वो वेरिएबल है, मैं इधर 1600 मान के कैलकुलेशन करता हूँ। आंसर क्या आता है 616 kg। हम सैंड को केजी में ऑर्डर नहीं करते हैं, हम सैंड को क्यूबिक फीट में ऑर्डर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वांटिटी को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा 616 के साथ 35.32
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 35.32 क्या है, 1 m क्यूब में 35.3147 क्यूबिक फीट होता है। तो इसको आप 35.32 लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या आता है 21757.12 क्यूबिक फीट। मतलब 1 m क्यूब कंक्रीट में सैंड चाहिए 21757.12 क्यूबिक फीट। हमारा टोटल कंक्रीट का क्वांटिटी कितना है 30.6 m क्यूब। इसलिए हम लोग 21757.12 क्यूबिक फीट को 30.6 m क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर क्या आएगा 665767.872 क्यूबिक फीट। तो ये हो जाता है टोटल सैंड का क्वांटिटी। अभी हम लोग एग्रीगेट का क्वांटिटी कैलकुलेशन करेंगे। प्रोसेस वही सेम है, पहले हम लोग 1 m क्यूब में कितना एग्रीगेट चाहिए वो कैलकुलेशन करेंगे। फार्मूला भी सेम है, रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट। अभी वैल्यू पुट करते हैं। एग्रीगेट का रेशियो क्या है 2, इधर हम 2 लिख लिए। सम ऑफ रेशियो क्या है, सम ऑफ रेशियो 4 है, हम लोग 4 इधर इनपुट कर लिए। उसके बाद ड्राई वॉल्यूम जो कि कांस्टेंट है 1.54 मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट। डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट क्या है 1750, ये भी वेरिएबल है। इसका आंसर क्या आता है, आंसर आता है 1347.5 kg। एग्रीगेट को भी हम लोग क्यूबिक फीट में ऑर्डर करते हैं, तो इसीलिए इसको भी क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे। 1347.5 के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे 35.32। आंसर क्या आता है 47593.7 क्यूबिक फीट। ये जो क्वांटिटी है ये 1 m क्यूब कंक्रीट में एग्रीगेट का क्वांटिटी है। अभी हम लोगों को 30.6 m क्यूब में कितना चाहिए वो निकलना है, इसीलिए 47593.7 को मल्टीप्लाई करना होगा 30.6 m क्यूब से। आंसर आता है 1456367.22 क्यूबिक फीट। यही है एग्रीगेट का टोटल क्वांटिटी। अभी वाटर क्वांटिटी कितना होना चाहिए वो देख लेते हैं। वाटर का क्वांटिटी डिपेंड करता है आपको कंक्रीट में कितना स्लैम चाहिए उसके ऊपर। कंक्रीट स्लैम रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हूँ, अगर आपको देखना है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ आप वाटर सीमेंट रेशियो 0.40 या फिर 0.45 या फिर 0.55 कुछ भी रख सकते हैं। मैं इधर 0.45 मान के चलता हूँ। तो वाटर का क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, वाटर रेशियो मल्टीप्लाई सीमेंट क्वांटिटी, जो कि केजी में हम लोग पहले निकाल लिए थे। फॉर्मूला में वैल्यू इनपुट करते हैं। वाटर रेशियो क्या है 0.45 मल्टीप्लाई सीमेंट क्वांटिटी। आपको और एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, इधर सीमेंट का क्वांटिटी आपको बैग में नहीं केजी में लेना है, जो ऑलरेडी हम लोग पहले कैलकुलेशन करके रखे हैं। टोटल सीमेंट का क्वांटिटी था 169664.64 केजी। आंसर क्या आता है 7634.088 लीटर। तो ये हो जाता है हमारा वाटर का क्वांटिटी। अभी और एक क्वेश्चन आता है कि ये सब मटेरियल का क्वांटिटी कैलकुलेशन के टाइम स्टील का क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट करना चाहिए या नहीं। देखिए इसका आंसर है कि ये जो स्टील का क्वांटिटी आप सब्सट्रैक्ट करने का बात सोचते हैं वो बहुत ही नॉमिनल होता है, इसीलिए स्टील का क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत होता नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।